नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, सहायिका हो गए, उन सबका जो मानदेय था उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। उसी के संबंध में पूरा वीडियो है। और ये बढ़ोतरी दोस्तों 24,800 रुपये अब ये वेतन मिलेगा। इसके साथ में और भी महंगाई भत्ता जो होता है वो भी मिलेगा। तो जितने भी कार्यकर्ता लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा है। वीडियो को पूरा देखें, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को मिस नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है। सभी लोगों को अपनी जो भी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के इंतज़ार रहता है कि उनकी सैलरी बढ़ जाए। और ये मौका मिला है दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। तो इस वीडियो में ध्यान से आप लोग समझेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। पूरा अपडेट आपको अच्छे से समझना है। कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले हो गई है और ध्यान से समझना है इस वीडियो को अच्छे से। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंगनवाड़ी एम्प्लॉय डीए हाइक। गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। अब वो दिन आ गए जब ये महिलाएं मामूली मानदेय में बड़ी जिम्मेदारियां निभाती थीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन्हें अब न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन मिलना चाहिए और वही अब लागू हो रहा है। अब मिलेगा 24,800 रुपये महीना। सहायिका जो हैं उनको मिलेगा 20,300 रुपया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये की जगह 24,800 रुपये, और जो सहायिका के पद पर हैं उनको मिलता था अभी 5500, लेकिन 5500 की जगह पर अब मिलेगा उनको 20,300 मासिक वेतन मिलेगा। यानी अब कोई भी उन्हें इससे कम भुगतान नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, वेतन में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। और ये जो बढ़ोतरी हुई है वेतन में, तो ये 1 अप्रैल 2025 से ही लागू मानी जाएगी। मतलब अप्रैल से ही पैसा बढ़ा आपको मिलेगा। ठीक है, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त चल रहा है। तो जितने भी महीने निकल गए हैं, ठीक है, अप्रैल के बाद में उन सभी महीनों का आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। यानी पिछली तारीख से बकाया एरियर भी मिलेगा। ठीक है, एरियर भी मिलेगा। तो जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है उनके लिए। क्योंकि उन सैलरी में सीधा लगभग देख लीजिए दोस्तों, जो कार्यकर्ता हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कितना हुई है, 10,000 से सीधा 24,000 हो गया है। और जो सहायिका हैं उनका 5,500 से बढ़ कर के हो गया है 20,300। तो ये अच्छी खबर है। आप लोग वीडियो को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जिम्मेदारी के हिसाब से वेतन जरूरी था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ बच्चों का पोषण या गर्भवती महिलाओं का ख्याल ही नहीं रखती हैं, बल्कि वो सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बदले उन्हें जो मानदेय मिल रहा था वो ना तो न्याय संगत था और ना ही संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के अनुरूप था। अनुमान है कि गुजरात में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाएं हैं जिन्हें इस फैसले से तुरंत राहत मिलेगी। अब तक कई महिलाएं बेहद कम वेतन में महीनों काम कर रही थीं, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी आर्थिक हालत में सुधार होगा, और वो जो है सुधार बहुत बड़ा होगा दोस्तों। उनकी आर्थिक जीवन में ये बहुत बड़ा सुधार होगा। ठीक ठाक सैलरी बढ़ोतरी हो गई है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया वेतनमान। कोर्ट ने साफ कहा कि बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2025 से ही लागू माना जाएगा। यानी आने वाले समय में इन कर्मचारियों को नए वेतन के हिसाब से सैलरी मिलेगी और पिछली सैलरी के बकाये का भी भुगतान किया जाएगा। देखिए, अप्रैल से लागू हुआ है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी महीना निकल गए हैं उनका बकाया जो है वो भी भुगतान उनको मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी आंगनवाड़ी कर्मचारी इस लाभ से वंचित ना रह जाए। एक और बड़ी बात जो इस फैसले से जुड़ी है, अब इन महिलाओं को मानदेय की जगह न्यूनतम वेतन मिलेगा। अभी तक जो है इनको मानदेय, इनको जो पैसा मिलता था वो
बोला जाता था मानदेय, लेकिन अब बोला जाएगा कि वेतन। ठीक है, अब जो न्यूनतम वेतन है वो मिलेगा इन लोगों को। इसका मतलब है कि अब सरकार इन्हें कर्मचारियों की तरह ट्रीट करेगी, ना कि सिर्फ सेवाभावी कार्यकर्ता के तौर पर। इस बदलाव से इन्हें भविष्य में भी अन्य सरकारी लाभ, पेंशन या डीए जैसी सुविधाएं मिलने की राह खुलेगी। देखिए, अभी तो वेतन में बढ़ोतरी हुई और मानदेय से ट्रांसफ़र हुआ है वेतन में। ठीक है, और आने वाले समय में इनको पेंशन और डीए इन सब की सुविधाएं भी मिलने की जो राह है वो खुल सकती है। डीए क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है दोस्तों। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने याचिका दायर की थी, बल्कि पूरे राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर समान रूप से लागू होगा। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगी। जितने भी कार्यकर्ता हैं राज्य में, उन सभी को ये जो बढ़ा हुआ मानदेय है, वेतन है, ये सभी पर लागू होगा, सभी को मिलेगा। यानी अब किसी को भी हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को ये फ़ायदा अपने आप मिलेगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ा हुआ पैसा अपने आप आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे देश में बन सकती है मिसाल। अभी तो फ़िलहाल गुजरात में हुआ है, गुजरात में, लेकिन अब ये पूरे देश में इसकी मांग उठेगी कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए, हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए। कानूनी जानकार मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश भर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। सालों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही इन महिलाओं के लिए ये फैसला उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। अगर अन्य राज्यों की सरकारें और हाई कोर्ट्स भी यही रास्ता अपनाते हैं तो लाखों महिलाओं की ज़िंदगी बदल सकती है। अब बाल सरकार के पाले में है। देखिए दोस्तों, अब बात जो है बाल सरकार के पाले में है। कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सरकार को फंडिंग से लेकर बजट अलोकेशन तक कई कदम उठाने होंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, ये फैसला इन महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी नई पहचान देगा। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो सालों से मेहनत करती आ रही हैं, अब उन्हें सिर्फ भाईचारे के नाम पर काम नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें एक सम्मानजनक वेतन और सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा मिलेगा, और यही असली बदलाव है जिसकी ये महिलाएं सालों से हकदार थीं। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला निश्चित ही एक गेम चेंजर है। इससे न सिर्फ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ज़िंदगी में बड़ा सुधार आएगा, बल्कि इससे एक संदेश भी जाएगा कि हर मेहनतकश महिला को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो शहर की बड़ी ऑफिस में काम करे या गांव के किसी आंगनवाड़ी केंद्र में काम करे। ये सभी को लाभ मिलना चाहिए, जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को मिलेगा। और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो भी ये अपडेट है आपकी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, और वेतन ठीक ठाक बढ़ा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनको अन्य भी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि पेंशन और डीए मतलब ड्रेलेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता। आने वाले समय में इसकी भी राह खुलेगी, क्योंकि जब वेतन बढ़ गया है तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये भी सुविधा इनके लिए हो जाएगी। अब ये पूरे देश में, जितने भी पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, अब अपने अपने राज्य में ये मांग करेंगे कि गुजरात ने जैसे किया है वैसे ही अब हमको भी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कि गुजरात ने ये अच्छा कदम उठाया है दोस्तों, जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सब के लिए। अब धीरे धीरे पूरे देश में ये मिसाल बन जाएगा, और सभी कर्मचारी अपनी जो सैलरी है उसको बढ़ाने की मांग करेंगे कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए। और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। जितने लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंची है उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो उन सब के लिए अच्छा है। पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में उनके चेहरे पर एक स्माइल होगी, और वो स्माइल बहुत अच्छी होगी क्योंकि सैलरी में बढ़ोतरी जो हुई है उनके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।